हेलो दोस्तों, मैं नवीन आप सभी दोस्तों को मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसका चैप्टर नंबर 5.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। देखिए किताब में लिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला है। देखिए कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। और ये जो क्वेश्चन है इसको कह रहा है एपी में आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया दिया गया है। 1 किलोमीटर के लिए अगर आप 1 किलोमीटर चलिएगा तो कितना 15 रुपया दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर, उससे आगे आप अतिरिक्त किलोमीटर जाइएगा तो उसमें 8-8 रुपया जोड़ के आपसे लिया जाएगा। यानी कि अब देखिए मान लिया हम आगे की ओर 1 किलोमीटर और बढ़ गए, ठीक है। 1 किलोमीटर मतलब पहले 1 किलोमीटर था और हम 2 किलोमीटर चले गए, तो इसमें क्या किया जाएगा, 15 में 15 पहले से था, इसमें 8 रुपया और जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 23 रुपया, ठीक है। और देखिए आगे की ओर फिर 3 किलोमीटर जाएंगे तो क्या जाएगा, फिर ये 23 रुपया में 8 रुपया जोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए 8 3 11 और ये जो है 3 हो जाएगा तो 31 रुपया। अब देखिए इसी तरह जो अतिरिक्त किराया है 8-8 रुपया करके बढ़ते चला जाएगा। तो इसे हम एपी में किस तरह से दिखाएंगे, देखिए एपी में हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, जैसे कि 15 हो गया और उसके बाद 23 हो गया, उसके बाद 31 हो गया, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। अब उसके बाद उसमें और 8 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और यह एपी के रूप में व्यक्त हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, समझ गए, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब कि देखिए कोई एक बेलनाकार टंकी है, उसमें हवा भरा गया है। हवा जब ही भरा जाएगा तो वह किसके बराबर, उसके आयतन के बराबर हवा भरा जाएगा। तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं, देखिए बेलन का आयतन, यानी कि हम कुछ नहीं दिया गया है तो वॉल्यूम मान लेते हैं भी, ठीक है। मतलब हम पहले बार क्या किया, हम भी हवा भर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है, देखिए उसमें कह रहा है कि अगर वॉल्यूम कितना है, 4 है, अगर मान लीजिए 4 यूनिट उसमें हवा भरे हुए हैं कि उसकी क्षमता 4 है, ठीक है। तो उसमें से 1 भाग बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, 1 भाग बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा बताइए मेरे दोस्तों। ये 4 से 1 भाग बाहर निकल गया तो 3/4 बचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, 3/4 वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए, अब देखिए इतना है और फिर इसमें क्या किया, फिर इतना ही हवा उसमें भर दिया गया एक बार और फिर उसमें इतना हवा भरा गया तो फिर क्या हो जाएगा, 3/4 v का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया गया, तो फिर उसमें फिर एक बार इतना ही हवा भर दिया गया। तो पहले से 3/4 था और ये v हो जाएगा और उसके बाद इसका पावर 3 हो जाएगा। यह एक एपी के रूप में व्यक्त हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़ के और समझने आसान है, बिल्कुल आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला का तीसरा हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए किराया 50 रुपया है। मतलब क्या गया, देखिए एक कुआं है, एक कुआं ये है, समझ गए। मान लीजिए 1 किलोमीटर हम खोदे तो कितना लगा, 150 रुपया। अगर उसके बाद और 1 किलोमीटर खोदेगा तो सिर्फ आपको 50 रुपया लगेगा, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का किराया है आपका। प्रथम किलोमीटर अगर खोदिएगा आप कुआं तो कितना लगेगा, 150 रुपया। उसके बाद आपको 50-50 रुपया करके लगता चला जाएगा। तो इसे हम एपी में किस तरह से व्यक्त करेंगे, देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया, 150 रुपया। उसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना लगेगा, 150 और ये 50 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 200 रुपया, ठीक है। और उसके बाद और 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो कितना लगेगा, 250 रुपया। उसके बाद और नीचे चले जाइएगा तो कितना लगेगा बताइए, 300 रुपया। यह आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। यह एपी के रूप में मेरे दोस्तों व्यक्त हो गया, समझ गए। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इनका, ठीक है। 4 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि मिश्रधन जो है, जबकि एक कितना दिया गया, 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है प्रत्येक वर्ष। यानी कि एक वर्ष 8,000 रुपया जमा किया 8% वार्षिक ब्याज की दर से, फिर अगले वर्ष फिर जमा किया कितना
कितना जमा किया 10,000 रुपया की 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से इसी तरह से आगे की ओर बढ़ता गया। तो हम मिश्र धन बराबर क्या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे मूलधन, P को क्या कहते हैं मूलधन, R को क्या कहते हैं समय। तो देखिए फर्स्ट ईयर मैंने इसका मूलधन कितना है, देखिए 10,000 रुपया, तो 10,000 में लिख दिए, ठीक है 10,000 लिख चुके हैं। उसके बाद क्या किए हम 1 प्लस R कितना दिया गया है, R दिया गया है, देखिए 8% R दिया गया है, यानी कि रेट है, ठीक है। अब बटा 100 लिख दीजिए, ठीक है। यह 1 ईयर के लिए हुआ, यानी 1 साल के लिए हुआ, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर अगले साल, तो अगले साल क्या हो जाएगा, देखिए फिर हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हो गया 10,000। 1 प्लस रेट तो सामान्य रहेगा, तो रेट के जगह पर हम क्या लिखेंगे 8 अपॉन 100, अब पावर 2 कर दीजिए। इसी तरह आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। अब देखिए फिर से मूलधन कितना होगा, इतना ही रहेगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 के पावर n कितना होगा 2 हो गया 3। यह एक एपी के रूप में व्यक्त हो गया। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अच्छा ढंग से आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसे हम एपी कहेंगे, क्योंकि अगर देखिएगा तो इन दोनों का समांतर, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा समान होगा। पहला समझ आया होगा, दूसरा इसी तरह बनेगा, और तीसरा भी ऐसा करता हूँ समझ। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने की। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन एपी का क्या दिया गया है, देखिए हम पढ़ के एक बार दिखाते हैं, आप लोग समझिएगा। दिया गया है यदि किसी एपी कह रहा है, यदि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि इसका प्रथम पद ए दिया गया है और सार्वभौमत्व भी दिया गया है। तो कह रहा है 4 पद आगे की ओर आप लिखिए। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए दिया गया है और डी दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे 4 पद लिखेंगे। देखिए तो पहला पद क्या हुआ A1 इक्वल टू 10 दिया गया है, और आगे पिछले क्लास में आप लोगों को समझाए थे दूसरा पद कैसे निकलता है, A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस डी। समझ गए? देखिए तो A कितना है 10 है, और D कितना है D भी 10 है, तो क्या हो जाएगा 20। समझ गए? और तीसरा पद क्या होगा बताइए A प्लस 2D। हम बोले हुए थे एक पद कम करके लेना है, जैसे कि देखिए तीसरा पद है तो A प्लस 2D, दूसरा पद है तो A प्लस D, और चौथा पद रहेगा तो A प्लस 3D। अब देखिए A कितना दिया गया है 10, और 2 इंटू D कितना दिया गया है 10, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथा पद देखने की कोशिश करते हैं A प्लस 3D। अब बताइए A कितना दिया गया है, A 10 दिया गया है, और प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस 30 इक्वल टू 40। तो हम इसे एपी में किस तरह से लिख सकते हैं बताइए, क्या होगा, ये हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। बता रहा है, बोल रहा है यह जब प्रथम 4 पद को लिखे। तो देखिए प्रथम पद कितना हुआ 10, दूसरा पद कितना हुआ 20, तीसरा पद कितना हुआ 40, और चौथा पद कितना हुआ 40। मैंने तीसरा पद 30 हुआ और चौथा पद 40 हुआ। इसी तरह आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर 5वां पद बोलेगा तो 5वां पद निकाल देंगे, ठीक है। और आगे की ओर दूसरा सवाल देखने की कोशिश करते हैं, दूसरा का दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल क्या कहते हैं, देखिए इसमें ए कितना दिया गया है, ए दिया गया है -2, ठीक है। और देखिए डी कितना दिया गया है, डी दिया गया है 0। तो देखिए तो प्रथम पद आपको बोलेगा तो a इक्वल टू -2 हो गया। अब देखिए दूसरा पद बोलेगा A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस डी। अभी फॉर्मूला लिखा उस दिन लिखाए हुए थे, तो देख लीजिए थोड़ा। a कितना है बताइए -2, और d कितना दिया गया है 0। समझ गए? तो कितना हो जाएगा इसका -2a होगा, ठीक है। अब बताइए अब देखिए दूसरा पद इतना हुआ। अब देखिए तीसरा पद कितना हो जाएगा बताइए A प्लस 2d। समझ गए? अब बताइए आप देखिए a कितना है -2, और 2 इंटू डी कितना दिया गया है 0। अब देखिए -2 ये पर 0 हो जाएगा, तीसरा पद भी -2 लिख लेगा, क्योंकि सार्वभौमत्व 0 है, तो हर एक पद इतना ही जितना a है उतना ही होगा। अब देखिए अब 4वां पद हम लेते हैं, A4 लेने की कोशिश करते हैं। देखिए A प्लस 3D इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a कितना दिया गया है, a एक बार देख लीजिए, a दिया गया है आपका 2 और 3 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। अब देखिए इसे हम एपी में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं,
अब देखिए AP लिख लीजिए इनका। अब देखिए पहला पद -2 आया तो -2 लिख दीजिए। दूसरा पद कितना, देखिए दूसरा पद यहाँ पे -2 है तो -2 लिखिए। तीसरा पद कितना है, -2 है। अच्छा इन पद भी -2 आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और इसको थोड़ा रफ करते हैं, उसके बाद हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है 4 पद निकालने के लिए, तो हम पहला पद दिया गया है 4, हम दूसरा पद क्या निकालेंगे, A2 = A + D होता है। ठीक है, तो A कितना है 4 और प्लस देखिए D कितना है -3, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 ये हो जाएगा -3 का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, क्या आ गया 1। अब देखिए हम तीसरा पद निकालते हैं, A3 = A + 2D। देखिए A कितना दिया गया है, कितना दिया गया है बताइए, 4 और +2 और D का मान कितना है मेरे दोस्तों, -3, तो कितना होगा 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा बताइए, -2। अब तीसरा पद, चारिम पद, हम तीसरा पद निकाल लिए, चारिम पद देख लीजिए, A + 3D, तो A कितना है बताइए, ये दिया गया है 4, 3 × D का मान कितना है, -3। अब देखिए 4 और प्लस ये हो जाएगा -9, तो कितना आ जाएगा बताइए, -5। तो इसे हम AP में किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए AP में 4 पद बता रहा है लिखने के, बोल रहा है लिखने के लिए, तो प्रथम पद 4 हुआ, दूसरा पद 1 हुआ, तीसरा पद -2 हुआ और चारिम पद क्या हुआ, -5। यानी कितना कितना 3, इसमें क्या कितना अंतर है बताइए, इसमें -3 आ जाएगा और 2 से ये घटाइएगा तो -3 आएगा और इससे ये घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, इसमें वही आएगा। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो है AP के रूप में व्यक्त हो चुका है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है तो दूसरा पद निकालिए, A + 2D, तो A कितना दिया गया है, -1 + 2 और D का मान 1/2 है, तो काट दीजिए, -1 + 1 = 0 हो गया। दूसरा पद कितना आया, 0। अब देखिए तीसरा पद निकालते हैं, A + 1 मिनट, ये जो आप निकाले हुए हैं जो तीसरा पद हो गया। ठीक है, क्योंकि तीसरा पद = A + 2D होता है, यह तीसरा पद हुआ। अब दूसरा पद हम निकालते हैं, ठीक है, A + D। ठीक है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं हो जाता है, इसे कोई अंतर नहीं आ पाएगा। ठीक है, -1 और प्लस D का मान कितना है, 1/2। ठीक है, आप क्या कीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, 2 हो गया, -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, अब देखिए चारिम पद हम निकाल लेते हैं, चारिम पद यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, A + 3D, तो A कितना दिया गया है, -1 और 3 × D का मान कितना है, 1/2। ठीक है, तो -1 लिख दीजिए और 3/2 लिखिए और लघुत्तम ले लीजिए कि 2 आएगा और -2 होगा और +3 कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ 1/2। तो अब हम इसे AP में किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए AP में हम लिखेंगे किसे, देखिए प्रथम पद -1 है, दूसरा पद कितना आ गया, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चारिम पद 1/2। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, दूसरा का 5वां। देखिए दूसरा पद निकालेंगे तो A + क्या आएगा, A + 2D। ठीक है, नहीं A + D आएगा, मिस्टेक हो गया, A + D आएगा। तो A कितना है बताइए, -1.25 और D का मान कितना है, 0.25। अब क्या कीजिए, -1.25 और -0.25। आप क्या कीजिए, इससे घटा दीजिए इनको, यानी कि माइनस है तो जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1, यानी माइनस में आ गया है, इतना आया दूसरा पद। ठीक है, तीसरे पद की ओर चलते हैं, A + 2D। थोड़ा समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ पूरा आ जाएगा, आसान है। ठीक है, देखिए A + 2D, तो A का मान कितना है, -1.25 और 2 × D का मान कितना है मेरे दोस्तों, D का मान यहाँ पे दिया होगा -0.25। ठीक है, तो -1.25 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 2 5 10, गुना 4 1 5, इसको 0 से गुना करिए 0, यानी 0.50। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बात देखिए, 1 मिनट, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 ऐसे ही होगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाए, यानी कि तीसरा पद 17 कितना आ गया, 17.5। अब देखिए 4 में चलिए, A + 3D इसका फॉर्मूला होता है। अब लगाइए, A का मान कितना दिया गया है, -1.25 और
3 इंटू डी का मान कितना है -0.25, ठीक है, बराबर देते चलिए। अब देखिए -1.25, और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा, 3 5 15, 3 दूना 6, 7.0, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करके जोड़ दीजिए, ठीक, यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना 10 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1 हो गया, ठीक है, 2, तो कितना आ जाएगा, एक बार जोड़ लेते हैं 10 7 3 9 10 के 0 हासिल 1, ये 2, यानी माइनस लग गया। तो अब इसे एपी में हम किस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए। एपी यानी प्रथम पद कितना हुआ -1.25, दूसरा पद कितना आ गया, देखिए दूसरा पद निकालोगे -1.50, तीसरा पद कितना हो जाएगा, देखिए -17.5, और चारवीं पद कितना हो जाएगा -2.00। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और नेक्स्ट टाइम इससे आगे हम अपलोड करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अच्छा ढंग से शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।